हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए जो को पोर्टल है उस पे किसको रजिस्ट्रेशन करना है, को पोर्टल के थ्रू किस किस कोर्सेज में, किस किस आईआईटीज में, किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलने वाला है, को पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या को पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, को पोर्टल के बाद आपको कहां अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, जो पीएसयू को ज्वाइन करना चाहते हैं क्या उनके लिए भी को पोर्टल यूजफुल है, और को पोर्टल के राउंड्स कब आएंगे, ऑफर मिलना स्टार्ट कब होंगे, इन तमाम सवालों पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कोप पोर्टल क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोप पोर्टल का फुल फॉर्म है आपका कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, ये एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं है। को पोर्टल को लेकर काफी सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये काउंसलिंग पोर्टल है क्या। जी नहीं, ये काउंसलिंग पोर्टल का ही एक सब पोर्टल है, सब पार्ट है। जैसे सीसीएमटी काउंसलिंग होती है या सीसेप काउंसलिंग या जोसा काउंसलिंग होती है, वैसे आपको काउंसलिंग देखने को नहीं मिलती है। अभी इसमें अपग्रेडिंग होने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने पर एक आईडी मिलती है। आईडी मिलने के बाद उस आईडी से अलग अलग आईआईटीज में आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है, जिसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो को पोर्टल आपका क्या है, एक कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग पोर्टल नहीं है। तो को पोर्टल किस काम का है, तो को पोर्टल उन स्टूडेंट्स के काम का है जो पीएसयू को ज्वाइन करना चाहते हैं गेट स्कोर के थ्रू, या गेट स्कोर के थ्रू आईआईटीज के एमटेक में या एमएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए क्या है, मैंडेटरी है। अगर वो रेगुलर राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो को पोर्टल पे उनको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। को पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलती है आईडी। उस आईडी से आपको जहां भी अप्लाई करना होता है ना, आईआईटी के किसी भी आईआईटी के, चाहे पटना हो, खड़गपुर हो, रुड़की हो, मिडल हो, लोअर हो, टॉप हो, उन आईआईटीज में आपको कोप आईडी की जरूरत होती है। कोप आईडी की क्या होती है, जरूरत होती है। वो कोप आईडी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, ठीक है। या जो भी बहुत सारे पीएसयू हैं, कुछ पीएसयू हैं जो को पोर्टल को पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन कई सारे पीएसयू हैं जिनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पीएसयू में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पीएसयू कितनी रैंक तक मिल सकते हैं। तो जो पीएसयू है, कुछ जो पार्टिसिपेट करें, उनका जो ऑफर आएगा वो कहां पर शो करेगा आपको, उनकी वेबसाइट पे शो नहीं करेगा, कहां पर करेगा, को पोर्टल पे, को पोर्टल पे। तो आप आईआईटी खड़गपुर, रुड़की, जोधपुर, पटना, जिसमें भी आप अप्लाई किए हो, तो आपको फर्स्ट राउंड आएगा। तो फर्स्ट राउंड में कौन सा आईआईटी मिल रहा है, कहां कहां कॉलेज मिल रहा है, उनका ऑफर उनके कॉलेज पे शो नहीं करेगा, उनकी वेबसाइट पे शो नहीं करेगा, वो कहां पर शो करेगा, कोप पोर्टल पे। किसी एनपीसीएल या किसी भी पीएसयू से आपको ऑफर मिल रहा है जॉब का, कहां पर शो करेगा, वो करेगा आपका कोप पोर्टल पे, कोप पोर्टल पे। ऐसा नहीं है कि कोप पे रजिस्ट्रेशन करते ही आपका सारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कोप पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अलग अलग जगह अप्लाई करना है। जिस जिस आईआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस जिस पीएसयू में आप जॉब लेना चाहते हो, उनकी वेबसाइट में जाके आपको अलग अलग क्या करना होगा, अप्लाई करना होता है। समझ गए आप। ऐसा नहीं है कि सीसीएमटी की तरह आपने यही आपका सारा काम हो जाएगा, चॉइस फिलिंग है, प्रेफरेंस ऑर्डर है, सब कुछ यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पर केवल आपको आईडी जनरेट होगी, उस आईडी से फिर आप लॉगिन करके देख पाएंगे जब आपके राउंड आएंगे। को पे राउंड कब आएंगे, फर्स्ट राउंड आपका मई में आएगा, पूरा डेट शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे। 5 तो इसमें रेगुलर राउंड होते हैं, फिर आपके एडिशनल राउंड होते हैं, वो 5 होते हैं, टोटल 10 राउंड होते हैं। और 10 राउंड खत्म होने के बाद भी जो आईआईटीज में सीट खाली रह जाती है, उन सीटों को फिर से फिलअप करने के लिए क्या होते हैं, स्पोर्ट राउंड होते हैं। तो जो आईआईटी में स्पोर्ट राउंड होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा सीन ये होता है कि काफी कम स्कोर तक स्टूडेंट्स को क्या मिल जाती है, आईआईटी मिल जाती है। क्योंकि तब तक बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी में सेटल हो जाते हैं, जिनको आईआईटी नहीं मिलती है, वो टॉप एनआईटीज में या मिडिल रेंज की एनआईटी में शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट बचते हैं, जो वेट करते हैं, उनको क्या मिल जाती है, सेकंड जनरेशन की या थर्ड जनरेशन की आईआईटी मिल जाती है काफी कम स्कोर पे। तो स्पोर्ट राउंड में ये बेनिफिट होता है। स्पोर्ट राउंड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्पोर्ट राउंड कब होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो स्टूडेंट आप कंफ्यूज नहीं होना है कोप काउंसलिंग को लेकर। कोप क्या है, एक पोर्टल है जिसपे आपके ऑफर और एडमिशन वो शो करेंगे, जबकि अप्लाई आपको इंडिविजुअल आईआईटीज में, इंडिविजुअल पीएसयू में आपको अप्लाई करना होगा कोप आईडी के थ्रू। कोप की एक आईडी मिलेगी उसके थ्रू, ठीक है। अब कोप के अंदर आपको क्या गाइडलाइंस है, कोप की गाइडलाइंस क्या है, तो कोप के अंदर स्टूडेंट्स आपको कोई भी ऑफर मिलता है जॉब का या किसी आईआईटी से आपको ऑफर मिलता है, तो उसमें 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेप्ट एंड आपका रहेगा फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक आपका रहेगा रिटेन एंड वेट, और एक ऑप्शन रहेगा रिजेक्ट एंड वेट। आप बात करते हैं कि सर ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज क्या है। अगर मान लो आपको फर्स्ट
राउंड में ही या किसी भी राउंड में अगर आपको आपकी पसंद की आईआईटी मिल गई या पसंद का ब्रांच मिल गया, आपको जो भी ऑफर मिला है 2 या 3 उसमें से आपको पसंद का कोई मिल गया तो आप उसको क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने के बाद आपको जो फ्रीज कर दिए वही इंस्टीट्यूट वही ब्रांच आपकी जम जाती है, वही आपके लिए सेफ हो जाती है। फिर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपका जो सफर है काउंसलिंग का वो वही खत्म हो जाता है। फिर आपने जो फ्रीज किए ना उसी में एडमिशन लेना होता है फाइनल, तो आपका जो गेम है वो वहां तक आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग से एज ए बाहर हो जाते हैं, आप आपका एडमिशन है वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद जो भी आईआईटी आपको मिली है उसकी वेबसाइट पर जाके आपको जो भी फॉर्मेलिटीज होती है डॉक्यूमेंट्स की, फीस की, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। रिटेन एंड वेट, रिटेन एंड वेट में आप क्या कर सकते हैं, आपको जो सीट मिली है, मान लो आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल गई लेकिन आप बॉम्बे के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको गुवाहाटी मिली है तो उसको सेव रखते हुए अगले आईआईटी का आप वेट कर सकते हैं। यानी जो मिल गई उसको सेव रखते हैं और नेक्स्ट आईआईटी का वेट करते हैं। तो ये होता है आपका रिटेन एंड वेट। इसका ऑप्शन केवल आपको 2 ही बार मिलता है। 2 के बाद अगर आपको कोई आईआईटी मिलती है तो या तो उस आईआईटी को रिजेक्ट करना होगा या उसको एक्सेप्ट करना होगा। इस ऑप्शन का केवल आप 2 ही बार यूज कर सकते हैं। इसका डिटेल से और चर्चा करेंगे एक एग्जांपल के साथ। और एक होता है आपका रिजेक्ट एंड वेट। मान लो आपको आईआईटी जोधपुर मिल गई, मंडी मिल गई, लेकिन आप इस टाइप की आईआईटी में जाना ही नहीं चाहते, या आपको ऐसे ऑफर मिले हैं स्पेशलाइजेशन से जिनमें आप जाना नहीं चाहते, आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी 1%, तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो और अगले राउंड का आप वेट कर सकते हो। अब अगले राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है आपकी स्कोर के ऊपर। ठीक है, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है, कहां कहां आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि सारे स्कोप काउंसलिंग को इस बार कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जो स्टूडेंट गेट को इस बार क्वालिफाई किए या लास्ट ईयर क्वालिफाई किए 2023 में या 2022 में गेट को क्वालिफाई किए, वो सभी स्टूडेंट्स जो भारत के नागरिक हैं, इंडियन नेशनलिटी है उनकी, वो सभी इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और अपना लक आजमा सकते हैं आईआईटीज में या आईआईएससी में एमटेक या एमएस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें इंटरव्यू को लेकर, तो इंटरव्यू जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग आईआईटीज के अलग अलग कोर्सेज पे डिपेंड करता है। जैसे आईआईएससी में भी सभी प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं है, कुछ प्रोग्राम में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, कुछ प्रोग्राम में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों है, कुछ में इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। वही सीन आईआईटीज में, आईआईटीज के कुछ प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू होगा, कुछ में नहीं होगा, तो वो आपका फर्स्ट राउंड आने से पहले पहले ये इस टाइप का जो प्रोसेस है वो आईआईटीज कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, और इंडिविजुअल आईआईटीज में आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आपको आईआईटी नहीं मिलती है तो फिर आपको सीसीएमटी काउंसलिंग करना होगा, उसके थ्रू आपको कहां एडमिशन मिलेगा, एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको यह भी क्लियर कर दूं कि को पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होने वाले, कल से स्टार्ट होने वाले 18 मार्च से। 18 मार्च के बाद आप स्टूडेंट्स जो है अपनी कोप आईडी बना सकते हैं। उसके बाद आपको आईआईटीज में, आईआईएससी में आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। वहां पर कोप आईडी की आपको जरूरत होगी, कोप आईडी से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोप पे रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप आईआईटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको स्पोर्ट राउंड का वेट करना होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 आप पूरा हेल्प और सपोर्ट लेना चाहते हो, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहते हो, तो आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप लेने के बाद स्टूडेंट्स आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्फिक्र रहिए, आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारे द्वारा हैंडल किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 आपको गाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। और हमारा एम यही रहेगा कि आपका जो भी स्कोर है उससे आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग करके आपको पहुंचाया जाए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम के साथ सब्सक्रिप्शन को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।